नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सर्च न्यूज। नाजमीन खान के साथ देखते रहिए अलीगढ़ से बड़ी खबरों के लिए। पूरा सेवा दल संगठन के जिला मीडिया प्रभारी हरिद्वार फैजान भाई, वरिष्ठ समाज सेवी, लक्सर विधानसभा 34 से विधायक पद के भावी उम्मीदवार फैजान भाई ने आज माननीय केंद्र सरकार द्वारा गांव नेहनपुर सुठारी में जनता को स्वस्थ पेयजल प्रदान करने के लिए भारी प्रयास किया रहा तथा काफ़ी मात्रा में धन भी खर्च किया जा रहा है। माननीय भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में देश में ग्रामों का बहुत विकास किया गया है, जिसमें सड़कें तथा पेयजल की पूर्ण रूप से पूर्ति की गई है, जिसमें जनता को कोई भी असुविधा न हो, परंतु निचले दलालों, अधिकारियों एवं ठेकेदारों के द्वारा पेयजल टंकी के निर्माण में समुचित धन खर्च नहीं किया जा रहा है। सरकार से जो पैसा गांव में पेयजल टंकी के निर्माण के लिए दिया जा रहा है, उसे दलाल एवं अधिकारी आपस में मिल बांट कर खा रहे हैं। टंकी के निर्माण कार्यों में घटिया किस्म का मटेरियल लगाया जा रहा है तथा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसमें अच्छी किस्म के कंपनी के पाइप नहीं दबाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने गांव नेहनपुर सुठारी में, और आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे होंगे तो मेरे पीछे ये पानी की टंकी का एक ढांचा बन के तैयार खड़ा है। और इससे पहले 20 साल पहले भी इस तरह हमारे गांव के अंदर एक टंकी का कार्य चला था, लेकिन आज वह एग्जाम्पल के तौर पे खड़ा है, उसका कोई कार्य नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति सेम इस टंकी की होने वाली है। आप ये देख रहे हो, ये जो टैंक बना हुआ है, इस टैंक के अंदर जो टैंक इन लोगों ने बनाया है, अगर आप इसकी लिंटर की मात्रा देखेंगे तो इसका जो कार्य है, ये जिन्ना जो लगा हुआ है इस पे तैड है, वो जो ऊपर जो लिंटर लगा हुआ है उसकी मात्रा मोटाई में कम है। फिर सबसे मेन बात क्या है, जो गांव वालों को जिस चीज़ की ये लगा है उसकी मात्रा आप ये देखते हो, ये बोरिंग का जो हमारा कमरा बना खड़ा है ना, इस बोरिंग जो जिस मात्रा में बोरिंग धरती में जाना चाहिए था, उस मात्रा में बोरिंग नहीं गड़ा है। हफ्ते 10 दिन के लिए क्या करते हैं ये लोग, इसका टेस्टिंग के लिए इसको चलाया जाता है, और इसके अंदर से इतना गंदा पानी आता है कि इसमें स्माइल टाइप की इसमें से वो आती है। तो सबसे जैसे ये लोग चलाएंगे इस पानी के टैंक को, गांव के अंदर जितने पाइप डले हुए हैं, टोटल पाइपों में लीकेज हो रही है। टोटल पाइप ख़राब डला हुआ है, कम मात्रा का पाइप डला हुआ है। गांव के अंदर तकरीबन 5 से 6 गलियाँ ऐसी है जिनके अंदर 110 mm का पाइप डलना था, वहाँ पर 90 का डाल दिया। जहाँ 90 का डलना था वहाँ पर 80 mm का डाल दिया, 63 का डाल दिया। मतलब इतना घोटाला इन लोगों ने किया है। जिस मात्रा में जो सामान इन्होंने गुणवत्ता के हिसाब से दिखा रखा है, जो बिल पास हो रखे हैं, उस आधार पर यहाँ पर वो सामान नहीं लगा है। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो इन्होंने कनेक्शन किया है उसमें डुप्लीकेट माल लगाया है। पूरी तरह से गांव के कनेक्शन का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, और आज इनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, अगर हम विभाग से इसकी शिकायत लगाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि कोई भी आने को तैयार नहीं होता। पता नहीं इन लोगों का कैसा सेटलमेंट है, कैसा इन लोगों का सिस्टम बना हुआ है। अगर हम लोग शिकायत करते हैं, शिकायत करने के बावजूद भी कोई अधिकारी यहाँ पर आने को तैयार नहीं होता, कोई सुनने को यहाँ पर तैयार नहीं होता। आज इतनी स्थिति गाँव नेहनपुर की ख़राब हो रखी है, किसी का भी ध्यान नहीं है। आज मैं इसी विषय में अपने उप जिला अधिकारी साहब को एक शिकायत पत्र देने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद डीएम साहब के पास जाऊँगा, फिर एक्शन साहब के पास जाऊँगा, डिवीज़न ऑफिस जाऊँगा। इन लोगों ने जो गांव के अंदर जो घोटाला किया है, गांव के अंदर जो इन्होंने गलत तरीके से इस टंकी के अंदर कार्य किया है, और इन्होंने इसका पैसा ये मतलब गलत तरीके से निकाल रहे हैं, सरकार की नज़रों में ये लोग धूल डाल रहे हैं। जिस कंपनी को भी इसका टेंडर हुआ है वो काम नहीं सही कर पा रहा है। पूरे गाँव की लाइन अगर ये 10 मिनट के लिए इस पानी को चला दे तो पूरे गांव की लाइन आपको 5-6 जगह उपड़ी मिलेगी। पानी का वाटर लेवल सही नहीं है, गांव के अंदर जो इन्होंने पाइपलाइन डाली वो सही नहीं डाली, जेसीबी से गहरे गहरे गड्ढे खोद कर इन्होंने गांव को छोड़ दिया है। आज गांव की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि प्रत्येक गांव में जल भराव की समस्या हो रही है, गलियों में पानी जमा रहता है और कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर हम किसी अधिकारी को फ़ोन करते हैं, जेई को फ़ोन करते हैं, यही को फ़ोन करते हैं, और इसके जो भी कर्मचारी उनको फ़ोन करते हैं, वो खाली एक टॉफ़ी देते हैं, टॉफ़ी के नाम पे लॉलीपॉप होता है। आप ये देख रहे हो, पूरा ढांचा मेरे सामने खड़ा है, और मेरे अलावा मेरे गांव की पता नहीं कितनी शिकायतें इस टंकी के ऊपर खड़ी है। और इसी विषय में आज हम अपने उप जिला अधिकारी एसडीएम साहब को एक शिकायत पत्र देंगे, और सीएम पोर्टल में भी इसकी हम लोग शिकायत दर्ज कराएंगे, ताकि इन लोगों ने जो गलत काम इस नेहनपुर के अंदर किया है उसका इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और गलत तरीके से जिन्होंने पैसा लिया है उसकी रिकवरी तक भी कराने का हम लोग काम करेंगे। हम बार बार क्या थक चुके हैं इन लोगों से, लेकिन इनके कान पे जू नहीं चल रही है, और बार बार ये लोग यही काम कर रहे हैं। तो मैं विभाग से मांग करता हूँ, माननीय अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मांग करता हूँ
कि जिन लोगों को ये टेंडर दिया हुआ है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि घर घर जल और घर घर पानी मिलेगा, लेकिन आज इन लोगों ने क्या किया है, प्रधानमंत्री जी के सपने को ये लोग साकार नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आज गांव की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि तकरीबन 1 साल से ये टंकी का कार्य, ये ढांचा बन के तैयार खड़ा है और उस पर कोई कार्य नहीं है। आज अब मेरे सामने, मैं चाहता हूं कि जो भी विभागीय अधिकारी इससे संबंध रखता है वो मेरे सामने आए, इसकी टेस्टिंग करें और मैं वो पाइप भी दिखाना चाहता हूं, वे कनेक्शन भी दिखाना चाहता हूं। टोटल इसका सबूत मेरे सामने है, पूरी फ़ोटो वीडियो मेरे सामने है। इन लोगों ने जो घोटाला किया है इसका उनको मुआवजा भुगतना पड़ेगा, इसका उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। सरकार की नज़रों में ये लोग धूल झोंक रहे हैं, कार्य अच्छा नहीं कर पा रहे, गांव के लोग परेशान हैं, कोई कहने सुनने को तैयार नहीं। किसी भी विभाग में चले जाए खाली एक फॉर्मेलिटी अदा कर दी जाती है, उस पर लिख दिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से इसकी जांच की जाएगी, लेकिन जांच के नाम पे 0/0 लड्डू ऐसी कार्रवाई हो रही है। मैं माननीय अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे विभाग में अधिकारी बैठे हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, उनकी जगह दूसरे अधिकारी बिठाए जाए। ये लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। मेरे पास कम से कम 10 एप्लीकेशन ऐसी रखी है जिनको हम दे चुके हैं, लेकिन आज तक 0 उन पर बटा कार्रवाई हो रही है। तो हम आज इस विषय में अपने एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं और गांव के अंदर जो टंकी का कार्य जो पिछले कई महीने से रुका हुआ है, रास्ते नहीं बन पा रहे हैं इस टंकी की वजह से, जगह जगह पर लाइनें लीकेज हो रही है और कोई देखने को यहाँ पे तैयार नहीं है। हमने अभी एक्शन साहब से बात की है, एसडीओ साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द गाँव में आऊँगा और उसकी तत्काल प्रभाव से जाँच कराऊँगा। इस विषय में आज मैं अपने एसडीएम साहब से मुलाकात कर रहा हूँ।